नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो ये हमारा डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी का 4th चैप्टर गैस्ट्रिक सिक्रेशन है। ठीक है दोस्तों, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हम जैसा कि पिछले वीडियो में फंडिक ग्लैंड को डिस्कस कर लिए थे, अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हम बताए थे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेनली 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं, फंडिक ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड। तो पिछले वीडियो हम फंडिक ग्लैंड को डिस्कस किए, आज हम आगे बढ़ते हैं, पाइलोरी ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पाइलोरी ग्लैंड इट इज स्मॉल एंड टॉर्टरस। देखिए पाइलोरी ग्लैंड जो होता है ये स्मॉल होता है और टॉर्टरस इन नेचर। पाइलोरी ग्लैंड फॉर्म बाई जी सेल्स, म्यूकस सेल्स, ईसी सेल्स, ईसीएल सेल्स है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारा पाइलोरी ग्लैंड है, पाइलोरी ग्लैंड स्मॉल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, स्मॉल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। और पाइलोरी ग्लैंड में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हम आपको जैसे कि पहले हम डायग्राम में दिखा चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो ट्यूबुलर इन नेचर होता है। और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पाइलोरिक की या फिर कार्डियक ग्लैंड की, तो किसी एक पार्टिकुलर ग्लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि देखिए हम आपको ये डायग्राम को दिखा रहे हैं, ये हमारा एक टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड मेनली हम इसको फंडिक ग्लैंड को बोलते हैं। तो टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, इसमें देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि चिप सेल्स प्रेजेंट है, पैराइटल सेल्स प्रेजेंट है, एंटीरोक्रोमैफिन सेल है, म्यूकस नेक सेल्स है। मतलब एक ग्लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमारा हुआ टिपिकल ग्लैंड यानी कि फंडिक ग्लैंड की बात। वैसे ही हम दोस्तों यहाँ पे पाइलोरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो पाइलोरी ग्लैंड भी ट्यूबुलर होता है जस्ट, ठीक है, और उसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस सेल्स, ईसी सेल्स और ईसीएल सेल्स। तो जी सेल्स क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ये जी सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है। ठीक है दोस्तों, गैस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन्स है। ठीक है, फिर हमारा है म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स क्या सिक्रेट करेगा, म्यूकस सिक्रेट करता है। फिर है ईसी सेल्स, इसी को हम एंटीरोक्रोमैफिन सेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स, जो कि सेरोटोनिन रिलीज करता है। सेरोटोनिन एक क्या है, वासो कंस्ट्रिक्टर है। फिर है ईसीएल सेल, मतलब कि एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। तो ईसीएल सेल्स क्या रिलीज करती है, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या दोस्तों, हिस्टामाइन एक वासोडाइलेटर होता है। ठीक है, और सेरोटोनिन क्या होता है, वासो कंस्ट्रिक्टर होता है। तो ये हमारा हुआ पाइलोरी ग्लैंड की बात। तो पाइलोरी ग्लैंड में मेनली 4 टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, जी सेल्स, म्यूकस सेल्स, ईसी सेल्स एंड ईसीएल सेल्स। अब बात करते हैं दोस्तों हम कार्डियक ग्लैंड के। तो कार्डियक ग्लैंड हम आपको बताते हैं ये भी जस्ट लाइक पाइलोरी ग्लैंड के जैसा ही होता है। इट इज ऑल्सो शॉर्ट एंड टॉर्टरस इन नेचर। ठीक है, यानी कि टॉर्टरस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कार्डियक ग्लैंड फॉर्म बाय म्यूकस सेल्स, मतलब ईसी सेल्स मतलब एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स, ईसीएल सेल्स एंड चीप सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द जो क्या सिक्रेट करती है, पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है। चीप सेल्स का सिक्रेट करती है दोस्तों, पेप्सिनोजन। तो हम आपको बता दें कि जैसे कि आप पिछला वीडियो देखेंगे, तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो फंडिक ग्लैंड होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि सॉरी, फंडिक ग्लैंड जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कॉम्प्लेक्स मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट है, पेप्टिक सेल्स प्रेजेंट है, चीप सेल, चीप म्यूकस नेक सेल्स प्रेजेंट है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे मेन जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हेल्प करते हैं वो मेन सेल्स प्रेजेंट है। बाकी जी सेल्स, म्यूकस सेल्स, फिर आपका हो गया यहाँ पे ईसी सेल्स, एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स, ये तो मतलब जनरल है। ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो से यही बताना चाहते हैं कि हमारा फंडिक ग्लैंड ही मेन है, लेकिन पाइलोरिक और कार्डियक की भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े कंट्रीब्यूशन है गैस्ट्रिक सिक्रेशन में। तो कार्डियक ग्लैंड में बता दें आपको, इसमें चिप सेल्स भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली हम आपको बता दें चिप सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, वो फंडिक ग्लैंड में होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा ग्लैंड फिनिश हो गया। अब हम आगे बात करते हैं फेज ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रेशन की। ठीक है दोस्तों, तो फेज ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रेशन में देखिए, सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक फेज इज द कंटिन्यूअस बट द क्वांटिटी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड द स्टिमुलस। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन यानी कि कोई भी हम फूड को इंटेक करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि फूड को इंटेक जैसे ही करते हैं और साइमल्टेनियस 100% हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे जैसे हम फूड को इंटेक करते हैं तो हमारा जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो एक फेज में मतलब सिक्रेशन होता है। उसका सिक्रेशन डायरेक्ट एक बार में 100% बिल्कुल नहीं होता है, वो फेज वाइज यानी कि वो स्टेप वाइज सिक्रेशन होता है। जैसे कि पहले कुछ परसेंट होगा, जैसे कि हम फूड के बारे में पहले सोचेंगे या फिर जब हमें जब हंगरी होगा
ठीक है। जब भूख लगेगा तो उस टाइम कुछ सिक्रीशन होगा, फिर उसके बाद जब हम माउथ में फूड को इंटेक करेंगे तो उस टाइम कुछ परसेंटेज का सिक्रीशन होगा। फिर जब स्टोमक में हमारा काइम बन के बोलस पहुंचेगा, सॉरी बोलस जब स्टोमक में पहुंचेगा तो उस टाइम फिर कुछ स्टेप मतलब सिक्रीशन होगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ पे हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन में फेजेज की बात करेंगे, यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशन कैसा होता है, फेज में होता है। तो कौन कौन से, देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ द फेज, ठीक है। गैस्ट्रिक सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज, यानी ये 3 फेज तो देखिए मेन होता है। बट एक एडिशनल फेज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरडाइजेस्टिव फेज, जो कि मेनली ह्यूमंस में ही प्रेजेंट होते हैं। और बाकी ये 3 फेज है जो कि मेन है, सिफेलिक, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, जो कि मैमल्स में, सभी मैमल्स में प्रेजेंट है। बट इंटरडाइजेस्टिव फेज जो होता है यहाँ पे, ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली ह्यूमंस में। तो चलिए हम एक एक करके चारों फेज को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सिफेलिक फेज। तो सिफेलिक फेज क्या है, ये एक एपेटाइट फेज है, ठीक है। एपेटाइट जूस अबाउट 30% ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट इन दिस सिफेलिक फेज। तो हम बता दें दोस्तों, ये सिफेलिक फेज में क्या होता है कि ओनली अबाउट 30% ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस के अमाउंट का अबाउट 30% इसमें हमारा सिफेलिक फेज में रिलीज हो जाता है। सिफेलिक फेज को दोस्तों हम एपेटाइट फेज भी बोलते हैं, या फिर एपेटाइट जूस। इसमें क्या होता है, मतलब एपेटाइट फेज या फिर एपेटाइट जूस इसमें रिलीज होता है 30%। एपेटाइट जूस मीन्स मेनली यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज रेगुलेटेड बाय नर्वस मैकेनिज्म, ठीक है। ये नर्वस मैकेनिज्म से ही मतलब रेगुलेट होता है। तो कैसे कैसे मतलब ये रेगुलेट होता है, तो नर्वस मैकेनिज्म है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टिमुलस अराइजिंग फ्रॉम द हेड रीजन, सो इट इज कॉल्ड द सिफेलिक फेज। तो हम इसको सिफेलिक फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टिमुलस है वो कहाँ से अराइज हो रहा है, वो अराइज होता है हेड रीजन से। क्यों हेड रीजन से अराइज होता है, क्योंकि देखिए स्टिमुलस आर साइट, स्मेल, थॉट अबाउट और प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द माउथ। हमारा स्टिमुलस कहाँ से अराइज होता है, तो स्टिमुलस हमारा सिफेलिक रीजन से अराइज होता है। तो सिफेलिक रीजन से क्यों अराइज होता है दोस्तों, क्योंकि जो स्टिमुलस है हमें जो मिलता है वो किससे मिलता है, साइड से, मतलब फूड के साइड से, या फिर फूड के स्मेल से, या फिर थॉट अबाउट द फूड, यानी हम उस फूड को, पार्टिकुलर फूड को हम उसके बारे में थॉट कर रहे हैं या थिंक कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वही पार्टिकुलर फूड हमारे माउथ में प्रेजेंट है, तो उस टाइम क्या होगा, जब हमारे माउथ में प्रेजेंट होगा वो पार्टिकुलर मूड, तो सेलिवरी सिक्रीशन होगा। उस सेलिवरी सिक्रीशन से हमारे सिफेलिक मतलब हेड रीजन है, सिफेलिक रीजन में, वहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा और वहाँ से स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यदि किसी भी हम फूड के बारे में सोचते हैं या फिर इसको स्मेल करते हैं या फिर उसके बारे में थॉट करते हैं या फिर वही पार्टिकुलर फूड हमारे माउथ में प्रेजेंट है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे सिफेलिक रीजन यानी हेड में जाएगा और वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब हमारा इंफॉर्मेशन आएगा तो फिर जाकर यहाँ पे 30% यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, जो कि हम सिफेलिक फेज में अभी पढ़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, तो हम एक एक करके बात करते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और कंडीशनल रिफ्लेक्स की। पहली बात करते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है। देखिए अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होता है इनबॉर्न रिफ्लेक्स व्हेन फूड इज प्लेस्ड इन द माउथ सेलिवरी सिक्रीशन इज द इंड्यूस्ड, ठीक है दोस्तों। इसमें ये क्या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जो होता है ये एक इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, यानी कि इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। जब तक हम फूड को अपने माउथ में प्लेस नहीं करते तब तक कोई सिक्रीशन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम पाथवे पढ़ लेते हैं कि अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कैसे कैसे होता है। सबसे पहले फूड प्लेस्ड इन द माउथ, आप ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों, फूड प्लेस्ड इन द माउथ। फिर टेस्ट बर्ड्स एंड रिसेप्टर्स गेट्स स्टिमुलेटेड, जो हमारे टंग पर टेस्ट बर्ड्स हैं वो स्टिमुलेट्स होंगे, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में है दोस्तों इंफॉर्मेशन, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन, एफरेंट, यानी कि जो भी स्टिमुलस हमें हमारे टंग को मिला टेस्ट बर्ड से वो एफरेंट होगा, वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वहाँ से फिर वो इन्फॉर्मेशन जो आएगा उसको हम इफरेंट बोलते हैं। तो यानी कि इन्फॉर्मेशन एफरेंट इन्फॉर्मेशन पास थ्रू एफरेंट नर्व ऑफ द ग्लैसोफेरेंजियल नर्व एंड फेसियल नर्व, यानी कि फेसियल और ग्लैसोफेरेंजियल का जो एफरेंट फाइबर होता है उसी से हमारा टेस्ट बर्ड का इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचता है, हमारे हेड में पहुंचता है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन रीच टू द अमाइग्लाडा एंड एपेटाइट सेंटर, कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में एपेटाइट सेंटर प्रेजेंट होता है। तो ये इंफॉर्मेशन फेसियल नर्व और ग्लैसोफेरेंजियल नर्व के हेल्प से कहाँ पहुंचता है, अमाइग्लाडा एंड एपेटाइट सेंटर में। अब एपेटाइट सेंटर और अमाइग्लाडा से क्या होता है कि वहाँ से इंफॉर्मेशन रिलीज होगा, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन जो है किसके हेल्प से, वो उस इंफॉर्मेशन को हम इफरेंट इंफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन यानी कि इफरेंट इंफॉर्मेशन पास थ्रू डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वैगस एंड वैगल इफरेंट नर्व। तो वो कहां से पास होगा, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वैगस का डॉर्सल न्यूक्लियस एंड वैगल इफरेंट नर्व से। आप दोस्तों याद रखिएगा एफरेंट कहां से पास होगा, ग्लैसोफेरेंजियल और फेसियल नर्व के
एफरेंट फाइबर से। और इफरेंट कहाँ से पास होगा दोस्तों, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ से इंफॉर्मेशन जो आएगा वो आएगा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वैगस एंड डोर्सल इफरेंट नर्व से। और फिर ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन रीच टू द वॉल ऑफ द स्टोमक एंड सिक्रेशन ऑफ द एसिटाइल कोलाइन, और वो एसिटाइल कोलाइन एक्टिवेट करेगा, मतलब इनिशिएट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, तब जाकर हमारा 30% जो है गैस्ट्रिक सिक्रेशन होगा। ये तो हुआ अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। अब बात करते हैं हम कंडीशनल रिफ्लेक्स की। देखिए तो कंडीशनल रिफ्लेक्स में क्या है, सबसे पहले हम बताते हैं कि जब तक हम फूड को या फिर फूड को माउथ में प्लेस करना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ये क्या, जैसे ही हम फूड के बारे में सोचते हैं या फिर उसके बारे में स्मेल कर फूड को स्मेल करते हैं या फिर साइट है फूड का, तो वो क्या होता है वहाँ पे हमारे सिफेलिक रीजन से गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन्फॉर्मेशन आता है और फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशन 30% स्टार्ट हो जाता है। एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है, जब तक आप किसी भी फूड को देखे नहीं है पहले से या फिर पहले से उस फूड के साथ एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तब तक आपका वो ये कंडीशनल रिफ्लेक्स नहीं एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई फूड कभी टेस्ट नहीं किए और उसके नाम आते ही आपके मतलब सिफेलिक रीजन में या फिर एपेटाइट सेंटर से कोई गैस्ट्रिक सिक्रेशन का स्टिमुलस आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम यहाँ बता रहे दोस्तों, एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द माउथ इज नॉट नेसेसरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, बस हम फूड के बारे में बस सोच लेंगे तभी भी हमारे जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एलिक्ट दिस रिफ्लेक्स, ठीक है दोस्तों, इस रिफ्लेक्स को एलिक्ट करने के लिए फूड को माउथ में रखना नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए। तो कैसे फूड का जो मतलब फूड का स्टिमुलस कैसे अराइज होता है, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रेशन का कैसे अराइज होता है, तो वो किससे होता है, साइड से, थॉट अबाउट द फूड से, स्मेल ऑफ द फूड से इंड्यूस्ड दिस रिफ्लेक्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम सीक्वेंस या फिर पाथवे ऑफ द कंडीशनल रिफ्लेक्स की। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इंपल्सेस फ्रॉम द स्पेशल सेंसरी ऑर्गन, तो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन जिससे कि हम फूड को स्मेल करते हैं, जिससे कि फूड के बारे में हम थिंक करते हैं, जिससे कि फूड को हम देखते हैं, तो वो क्या हो सकता है, ईयर हो सकता है, आई हो सकता है, ईयर हो सकता है, नोज हो सकता है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। ठीक है, पास थ्रू एफरेंट फाइबर, ये एफरेंट फाइबर ये अपने अपने इंडिविजुअल के मतलब पार्टिकुलर एफरेंट फाइबर है। ठीक है, तो उससे कहाँ पहुंचेंगे, रीच टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचेंगे, और फिर फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इफरेंट इंपल्सेस पास थ्रू डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वैगस नर्व। देखिए यहाँ पे भी जो इफरेंट फाइबर वो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वैगस नर्व से ही पास हो रहा है एंड वैगल इफरेंट से। ठीक है, देखिए एफरेंट तो अपने अपने पार्टिकुलर जिसका अपना अपना एफरेंट नर्व है उससे चला जाएगा। जैसे आई के लिए जो होता है वो, जैसे आई के लिए दोस्तों ऑप्टिक होता है, नोज के लिए हमारा ऑल्फैक्टरी होता है, तो यहाँ से एफरेंट तो चला जाएगा, बट इफरेंट जो कहाँ से आएगा, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वैगस और वैगल इफरेंट से। ठीक है, उसके बाद रीच टू द स्टोमक वॉल, और वहाँ से फिर वैगल इफरेंट नर्व एंडिंग सिक्रेट द एसिटाइलकोलाइन रिलीज करेगा, कहाँ पे, स्टोमक के वॉल में, और स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, जिससे कि 30% हमारा सिक्रेशन होगा, किसका, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का, गैस्ट्रिक जूस का 30% रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फेज था, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का फर्स्ट फेज जिसको हम बोल रहे थे सिफेलिक फेज, तो ये फिनिश होता है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा है वो है गैस्ट्रिक फेज। दोस्तों तो आप गैस्ट्रिक फेज को ध्यान से देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रिक फेज को। दिस फेज स्टार्ट व्हेन फूड बोलस इंटर इनटू द स्टोमक। ये जो फेज है ये कब स्टार्ट होता है, जब तक हमारा फूड या फिर बोलस जो है कहाँ इंटर नहीं करे, स्टोमक में इंटर नहीं कर जाए। ठीक है, क्योंकि ये मेन हमारा जो फेज है गैस्ट्रिक सिक्रेशन का वो है दोस्तों गैस्ट्रिक फेज ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें अबाउट 60% जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज हो चुका होता है। ठीक है, इन दिस फेज गैस्ट्रिक जूस मेनली कंटेंट पेप्सिनोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें इस गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, मेनली 2 यहाँ पे मेन रिलीज होता है एंजाइम। फर्स्ट तो हमारा पेप्सिनोजन और सेकंड HCl जूस है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं पॉइंट की, ड्यूरिंग दिस फेज अबाउट 60% ऑफ द टोटल गैस्ट्रिक जूस इज दिस सिक्रेटेड। ठीक है, यानी फर्स्ट फेज हमारे सिफेलिक फेज में 30% तो रिलीज हो चुका था, वो जिसको हम एपिटाइट फेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम फूड के बारे में सोचते हैं या फिर फूड को स्मेल करते हैं या फिर फूड को देखते हैं, तो उस टाइम हमारा, या फिर फूड को हम माउथ में इंटेक करते हैं, तो वो सारा पार्ट हम किस में पढ़े दोस्तों, सिफेलिक फेज में पढ़ चुके हैं, जिसमें 30% रिलीज हो चुका है। अब बचता है 70%। ठीक है, तो 70% में से 60% हमारा गैस्ट्रिक फेज में सिक्रेट हो गया। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक फेज कंट्रोल बाय बोथ नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे दोनों से कंट्रोल होता है, जबकि हमारा सिफेलिक फेज ओनली कंट्रोल फ्रॉम द नर्वस, लेकिन यहाँ पे नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल दोनों है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो गैस्ट्रिक फेज है इसका स्टिमुलेशन कहाँ कहाँ से अराइज होता है। तो देखिए
स्टिमुली फॉर द गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम फ्रॉम फर्स्ट डिस्टेंशन या फिर और स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टोमक वॉल। यानी जैसे हम बोलस हमारे स्टोमक के वॉल में पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है, तो वहाँ पे डिस्टेंशन होगा, यानी कि हमारा जो वहाँ स्ट्रेचिंग आएगा स्टोमक के वॉल में, तो उससे स्टिमुलस मिल गया, उससे हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को मतलब स्टिमुलस मिला। सेकंड है बल्क ऑफ द फूड इनटू द स्टोमक, हम फूड को बल्क में लेते हैं। फिर केमिकल्स स्टिमुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकस बाय फूड कंटेंट, ठीक है, केमिकल स्टिमुलेशन केमिकल प्रेजेंट होता है हमारे जो फूड में, उससे हमारे म्यूकोसा को, वॉल ऑफ द म्यूकोसा को क्या मिलता है, एक स्टिमुलस मिलता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है। तो हम दोनों के एक एक करके बात करते हैं। हम सबसे पहले नर्वस कंट्रोल की बात करेंगे, फिर दोस्तों हम उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल की बात करेंगे। तो देखिए नर्वस कंट्रोल में भी दो पढ़ना है, ठीक है, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक फेज है उसमें नर्वस कंट्रोल है, ठीक है, गैस्ट्रिक फेज में नर्वस कंट्रोल वो दो से कंट्रोल होता है। पहला है मैंट्रिक रिफ्लेक्स और सेकंड है वैगोवैगल रिफ्लेक्स। तो पहले हम मैंट्रिक रिफ्लेक्स को पढ़ लेते हैं। आफ्टर एंटरिंग द फूड इनटू द स्टोमक द फूड पार्टिकल स्टिमुलेट द लोकल मैंट्रिक नर्व प्लेक्सस। देखिए दोस्तों लोकल मैंट्रिक नर्व प्लेक्सस, ये लोकल मैंट्रिक नर्व प्लेक्सस क्या होता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको नर्व सप्लाई टू द जीआई ट्रैक्ट वाला वीडियो देखना होगा, वो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंट्रिक नर्व प्लेक्सस होता क्या है और किसको सप्लाई करता है। तो हम यहाँ पे लिटिल बिट बता दे रहे हैं। मैंट्रिक नर्व प्लेक्सस ये मसल्स लेयर ऑफ द स्टोमक वॉल में प्रेजेंट होता है ये नर्व, ठीक है, मैंट्रिक नर्व। तो मैंट्रिक नर्व क्या होता है, किससे स्टिमुलेट होता है, जैसे हम फूड को स्टोमक में पहुंचता है, जैसे हमारा फूड जो है कहाँ पहुंचता है, स्टोमक में, तो हमारा मैंट्रिक नर्व प्लेक्सस को स्टिमुलेशन मिलता है। तो मैंट्रिक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट इन द मसल्स लेयर ऑफ द स्टोमक वॉल, ठीक है। दिस नर्व फाइबर रिलीज एसिटाइलकोलाइन, और ये नर्व क्या करता है, एसिटाइलकोलाइन को रिलीज करता है। एसिटाइलकोलाइन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक हार्मोन ऑल्सो, ठीक है दोस्तों। एसिटाइलकोलाइन जो रिलीज होता है किससे, मैंट्रिक नर्व प्लेक्सस से, तो वो किस किस को स्टिमुलेट करता है, पहले तो वो गैस्ट्रिक जूस को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि मतलब सिग्नल देगा, तो वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, कितना 60%, ठीक है, और गैस्ट्रिन हार्मोन को भी रिलीज करता है, ठीक है दोस्तों। तो गैस्ट्रिन हार्मोन भी रिलीज करवाता है। तो हम इसको मेनली हार्मोनल फैक्टर जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि देखिए गैस्ट्रिन हार्मोन किससे रिलीज हुआ, ये नर्वस फैक्टर से रिलीज हुआ, ठीक है। हार्मोनल फैक्टर जो कहाँ से अराइज होता है, वो नर्वस कंट्रोल से अराइज हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैगोवैगल रिफ्लेक्ट की। तो देखिए वैगोवैगल रिफ्लेक्ट भी एक किसका पार्ट है, न्यूरल कंट्रोल का पार्ट है, नर्वस कंट्रोल का पार्ट है। तो देखिए एंट्रेंस ऑफ द बोलस इनटू द स्टोमक स्टिमुलेट द सेंसरी, ठीक है। तो इसका देखिए लोकल मैंट्रिक नर्व प्लेक्सस में क्या होता था, जस्ट लोकल में ही, मतलब कि जो नर्व सिस्टम हमारे स्टोमक के वॉल में प्रेजेंट है वहीं से स्टिमुलेशन मिल जाता था। बट कुछ ऐसा स्टिमुलेशन होता है, मतलब जो कि हमारे सीएनएस तक पहुंचता है और फिर वहां से वापस मोटर नर्व के द्वारा स्टिमुलेशन आता है और तब जाकर हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है। तो वही हम वैगोवैगल रिफ्लेक्स में पढ़ेंगे। तो वैगोवैगल का नाम वैगोवैगल क्यों पड़ा ये भी हम बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए एंट्रेंस ऑफ द बोलस इनटू द स्टोमक स्टिमुलेट द सेंसरी, यानी मेनली हम एफरेंट की बात करें, एफरेंट नर्व फाइबर, वैगस नर्व फाइबर, ठीक है। दिस सेंसरी इंपल्स ट्रांसमिटेड द नर्व फाइबर्स ऑफ द वैगस टू द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वैगस लोकेटेड इन द मेडुला। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम बोलस को मतलब स्टोमक में इंटर करता है, हमारा जो बोलस है वो स्टोमक में इंटर करता है, तो क्या स्टिमुलेट होता है, सेंसरी नर्व जो हमारा स्टिमुलेट होगा ऑफ वैगस, नर्व ऑफ वैगस फाइबर, ठीक है, वैगस नर्व फाइबर का, ठीक है। दिस सेंसरी इंपल्स ट्रांसमिटेड, तो ये सेंसरी इंपल्स यानी कौन सा सेंसरी इंपल्स, जो हमारा एफरेंट वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ से पास होगा, फाइबर्स ऑफ वैगस टू डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वैगस, जो कि मेडुला में लोकेटेड है, ठीक है। पास कहाँ से होगा, ये पास होगा दोस्तों नर्व वैगस नर्व फाइबर से पास होगा। कहाँ पहुंचेगा, सीएनएस में डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वैगस तक पहुंचेगा, जो कि मेडुला में प्रेजेंट है, और वापस वहां से सिग्नल जो अराइज होगा वो होगा न्यूक्लियस सेंड इंपल्सेस थ्रू मोटर फाइबर ऑफ द वैगस नर्व रीच टू द स्टोमक, और ये स्टोमक में पहुंचेगा। जो इफरेंट है, यानी कि इफरेंट हमारा नर्व फाइबर है, वो कहां से पास होगा, इफरेंट नर्व फाइबर पास थ्रू द मोटर ऑफ द वैगस नर्व, यानी वैगस नर्व का जो मोटर पार्ट होता है वहां से वो कहां पहुंचता है, हमारे स्टोमक के वॉल पर पहुंचेगा, और फिर ये किसका रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलाइन का रिलीज करेगा, और सिक्रीशन ऑफ एसिटाइलकोलाइन स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक
सिक्रीशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो जाएगा। तो बोथ एफरेंट एंड इफरेंट इम्पल्सेस पास थ्रू वैगस नर्व, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैगोवैगल रिफ्लेक्स। इसलिए हम इसको वैगोवैगल रिफ्लेक्स करते हैं, कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो हमारा सेंसरी है यानी एफरेंट है वो भी नर्व कहाँ से पास हो रहा है? वैगस फाइबर से। जो इफरेंट है वो भी कहाँ से पास हो रहा है? वैगस नर्व से पास हो रहा है। और ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वैगोवैगल रिफ्लेक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द गैस्ट्रिक फेज, तो हम बताएं जैसे कि रिलीज ऑफ द गैस्ट्रीन मे बी फ्रॉम मैंट्रिक नर्व रिफ्लेक्स और वैगोवैगल रिफ्लेक्स। तो वैगोवैगल रिफ्लेक्स क्या करता है? गैस्ट्रीन हार्मोन को भी रिलीज करवाता है जी सेल से, और मैंट्रिक नर्व तो करवाता ही करवाता है। मैंट्रिक नर्व रिफ्लेक्स क्या करता है दोस्तों? गैस्ट्रिक सिक्रीशन करवाता है और साथ में जी सेल्स को एक्टिवेट करता है जिससे कि गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज हो। और वैगोवैगल रिफ्लेक्स भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को करता है और साथ में क्या करता है? जी सेल्स को एक्टिवेट करता है जिससे कि गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज हो। अब बात करते हैं गैस्ट्रीन रिलीज बाय जी सेल्स। इसको जी सेल्स किसका टाइप होता है? एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स का एक टाइप होता है जी सेल्स, जो कि क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रेट करता है, विच आर प्रेजेंट मेनली इन द पाइलोरी ग्लैंड एंड द फंडिक ग्लैंड। तो अब हम बता रहे हैं आपको कि जो हमारा जी सेल्स है कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों? पाइलोरी ग्लैंड में और फंडिक ग्लैंड दोनों जगह प्रेजेंट होता है हमारा जी सेल्स। ठीक है, जी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होगा? पाइलोरी ग्लैंड और फंडिक ग्लैंड में। गैस्ट्रीन ऑल्सो सिक्रेट फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट यानी कि ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है वहाँ पे भी गैस्ट्रीन रिलीज होता है। किससे? जी सेल्स, यानी कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भी क्या प्रेजेंट होता है? जी सेल्स, जो कि गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज करती है। अब देखिए गैस्ट्रीन हार्मोन का मेन यहाँ फंक्शन क्या है? गैस्ट्रीन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पेप्सिनोजन एंड एचसीएल। गैस्ट्रीन किसको रिलीज करवाता है? पेप्सिनोजन को और एचसीएल को रिलीज करवाता है। तो ये हमारा हुआ हार्मोनल कंट्रोल। देखिए हार्मोनल कंट्रोल में फिर से रिपीट कर दें, हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है? गैस्ट्रीन का सिक्रीशन होता है। किससे हो सकता है गैस्ट्रीन का सिक्रीशन? मैंट्रिक नर्व प्लेक्सस से और वैगोवैगल से हो सकता है। ठीक है, गैस्ट्रीन रिलीज किससे होता है? जी सेल से, जो कि एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होता है जी सेल्स। ठीक है, जो कि किसका पार्ट होता है? जी सेल्स किसका पार्ट होता है? पाइलोरी ग्लैंड और फंडिक ग्लैंड का पार्ट होता है। गैस्ट्रीन ऑल्सो सिक्रेट करता है म्यूकोसा को सिक्रेट, ऑल्सो कहाँ से सिक्रेट हो सकता है? म्यूकोसा ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से भी रिलीज होता है। पाइलोरिक और फंडिक में तो प्रेजेंट नहीं होता है मेनली, लेकिन कभी कभी मतलब क्या होता है कुछ पार्ट इसका जी सेल्स कभी कभी कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है। और गैस्ट्रीन हार्मोन क्या रिलीज करता है? सॉरी, गैस्ट्रीन हार्मोन किसका सिक्रीशन करता है? पेप्सिनोजन और एचसीएल का। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो थर्ड फेज है वो है इंटेस्टाइनल फेज। अब हम इसकी इंटेस्टाइनल फेज की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वेन काइम इंटर इनटू द इंटेस्टाइन, देखिए अब काइम किसको बोलते हैं? काइम जब बोलस जो है हमारा, बोलस कहाँ इंटर करेगा? स्टोमक में। तो बोलस जब एसिडिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं काइम। ठीक है दोस्तों, जब फूड पार्टिकल सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसको हम बोलस बोलते हैं। वैसे ही बोलस जब एसिडिक जूस के साथ मिक्स होगा तो उसको हम काइम बोलते हैं। तो व्हेन काइम इंटर्स इनटू द इंटेस्टाइन देयर सिक्रीशन इज गैस्ट्रिक जूस अबाउट 10%। तो रेस्ट कितना रह गया था? 10% रेस्ट रह गया था, यानी कि 30% हमारा फर्स्ट फेज में रिलीज हो गया था। फर्स्ट फेज हमारा क्या था? सिफेलिक फेज। तो 60% सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज था क्या था? गैस्ट्रिक फेज। और थर्ड फेज जो कि 10% बचा वो है इंटेस्टाइनल फेज। अब बाकी जो एडिशनल फेज हमारा फोर्थ है जिसको हम बोलते हैं इंटरडाइजेस्टिव फेज, तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर सम टाइम स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अब क्या होता है कि इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है? 10% जूस रिलीज हो गया, बट उसके बाद क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस इनहिबिट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। अब क्यों रुकता है दोस्तों? देखिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो काइम बना है हमारे स्टोमक में वो धीरे धीरे कहाँ इंटर कर रहा है? इंटेस्टाइन में इंटर कर रहा है। आप इस बात को नोट कीजिए, जब हमारा काइम यानी जो हम फूड को इंटेक किए हैं वो अब स्टोमक से इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ रहा है, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होने का क्या फायदा? गैस्ट्रिक जूस ऑलरेडी 90% तो रिलीज हो चुका है, अब कितना बचा है? 10% जो कि रिलीज हो रहा है अब। ठीक है, अब हमारा जो काइम है वो कहाँ इंटर कर रहा है? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जाएगा तो अब यहाँ पे क्या करना है? जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको अब इनहिबिट करना है, क्योंकि अब हमारा काइम कहाँ पहुँच रहा है? इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे तो इंटेस्टाइनल जूस की जरूरत है, पैंक्रियाटिक जूस की जरूरत है, बाइल का जरूरत है। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन नहीं होगा, और होगा भी तो कितना होगा? ओनली 10%। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल फेज क्या होता है? लास्ट फेज होता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन का। ठीक है दोस्तों,
तो अब बात करते हैं फैक्टर इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो कौन कौन से फैक्टर इनहिबिट करते हैं? फर्स्ट है एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, सेकंड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की। दिस रिफ्लेक्स इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड मोटिलिटी। ठीक है, मोटिलिटी और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को दोनों को इनहिबिट करता है एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। और होता क्या है चलिए देखते हैं। दिस रिफ्लेक्स इनिशिएटेड ड्यूरिंग द डिस्टेंशन स्ट्रेचिंग ऑफ दिस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जैसे ही इंटेस्टाइन में काइम इंटर करता है, तुरंत जो म्यूकोसा होता है इंटेस्टाइन का, उसमें स्ट्रेचिंग आएगा तो उससे स्टिमुलेशन मिलेगा किसका? अब बात करते हैं दिस रिफ्लेक्स मेडिएटेड बाय द मैट्रिक नर्व प्लेक्सस तो एंड वैगस। ठीक है, तो जो स्ट्रेचिंग आएगा म्यूकोसा में तो उसको किसको सिग्नल देगा? वो मैट्रिक नर्व प्लेक्सस को और वैगस नर्व को। ठीक है, तो मैट्रिक और वैगस दोनों मिलके क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस का इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये हमारा था एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। ठीक है, जैसे ही हमारा काइम इंटर करता है इंटेस्टाइन में तो तुरंत क्या होगा? जो म्यूकोसा है इंटेस्टाइन का वो म्यूकोसा वो सिग्नल सेंड करेगा किसको? मैट्रिक नर्व प्लेक्सस को और वैगस को, और ये दोनों क्या करेगा? जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन उसको इनहिबिट करेगा। अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, यानी कि हमारे जीआई ट्रैक्ट में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, यानी रोकते हैं और मोटिलिटी को भी रोकते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स है दोस्तों? चलिए, प्रेजेंस ऑफ द काइम इन इंटेस्टाइन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ जीआई हार्मोन्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये सारे हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होंगे दोस्तों? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होंगे। दीज हार्मोन्स इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। ठीक है, दोनों को इनहिबिट करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी दोनों को। तो कौन कौन से हार्मोन है दोस्तों? सिक्रेटिन है, ठीक है, जो कि एस सेल से रिलीज होता है। एस सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर एससीसी के कॉलिसिस्टोकाइनिन बोलते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मेनली फैट और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तीसरा हमारा है दोस्तों गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, जो कि के सेल से रिलीज होता है। GIP भी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, जो कि के सेल से रिलीज होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? के सेल्स म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये किसके लिए हेल्प करता है? डाइजेशन में ग्लूकोज और फैट्स का, और साथ साथ में किसका इनहिबिशन करता है? गैस्ट्रिक सिक्रेशन का इनहिबिट करता है। यानी हम जितना यहाँ पे हार्मोन्स का नाम ले रहे हैं ये सारा गैस्ट्रिक इनहिबिशन में हेल्प करता है, यानी गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ हमारा वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, जिसको हम VIP भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है? गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा। और पांचवा हार्मोन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन दोस्तों कहाँ से रिलीज होता है? पैंक्रियाज से रिलीज होता है सोमैटोस्टैटिन, याद कीजिए। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन कहाँ से रिलीज होगा? पैंक्रियाज से रिलीज होगा। अब ये पांचों हार्मोन गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब देखिए एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एंड GI हार्मोन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन अप्लाई स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑन गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक लगाते हैं किस पे? गैस्ट्रिक सिक्रेशन पे। क्यों? कौन कौन से? एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एंड देखिए एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन क्यों ब्रेक लगाते हैं? क्योंकि अब हमारा जो काइम है वो कहाँ पहुंच रहा है? वो इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। तो इंटेस्टाइन में कोई भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन का जरूरत नहीं है, यानी स्टोमक में जो रिलीज हो रहा है हार्मोन्स उसका जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में ऑलरेडी इंटेस्टाइनल हार्मोन है जो कि बेसिक मीडियम में काम करता है। पैंक्रियाटिक जूस है जो कि किस में काम करता है दोस्तों? मेनली बेसिक मीडियम में काम करता है। इसलिए यहाँ पे अब कोई ज़रूरत नहीं है गैस्ट्रिक हार्मोन्स का या फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशंस का, यानी स्टोमक में जो हार्मोन रिलीज होता है अब उसका पूरा रिक्वायरमेंट फिनिश हो चुका है। अब हमको ज़रूरत है इंटेस्टाइनल जूस या फिर पैंक्रियाटिक जूस की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स और GI हार्मोन्स दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग ब्रेक अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं इंटरडाइजेस्टिव फेज। तो देखिए दोस्तों ये एक एडिशनल फेज है जो कि ओनली ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। तो इसमें किसी भी गैस्ट्रिक जूस का मतलब सिक्रेशन तो नहीं होता है। ये देखिए ये कब, सबसे पहले हम बात कर रहे थे ये कब रिलीज होता है? ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन द ह्यूमन। सिक्रेशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी बॉडी मतलब ह्यूमन का भी उपवास रखता है, मतलब फास्टिंग करता है वो, तो उस टाइम जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है
हार्मोन्स उस टाइम भी तो रिलीज होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है फॉर एपेटाइट, तो वो किसकी वजह से होता है, इंटरडाइजेस्टिव फेज की वजह से होता है, जो कि ओनली ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। इट इज मेनली ड्यू टू गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। क्यों रिलीज होता है, ड्यू टू गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से, इंटरडाइजेस्टिव फेज, ठीक है। इट इज द एडिशनल फेज ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये एक एडिशनल फेज है। तो इसमें हम मेनली किसी परसेंटेज की बात नहीं करेंगे, कितना अमाउंट मतलब रिलीज हुआ, जैसे कि हम सिफेलिक फेज, दोस्तों गैस्ट्रिक फेज, फिर ऐसे ऐसे हम फेज में, इंटेस्टाइनल फेज में हम बात करते हैं कि कितना परसेंट जूस रिलीज होता है, वैसे हम इंटरडाइजेस्टिव फेज में कोई पार्टिकुलर अमाउंट फिक्स नहीं है कि कितना परसेंट रिलीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि सिक्रेट मतलब गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से, जैसे कि अल्कोहल और कैफीन। अल्कोहल लेते हैं आप या फिर कैफीन, जो कि कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है मेनली, ठीक है, या फिर किसी डार्क चॉकलेट में भी कैफीन प्रेजेंट होता है, अल्कोहल तो ठीक है। दैट इन्हांस द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, जैसे कि पेप्सिनोजन हो गया, HCl हो गया, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स मतलब जो भी रिलीज करता है, ये सारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को एनहांस करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को फिनिश करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मेनली हम डिसऑर्डर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर डिसऑर्डर ऑफ द स्टोमक की बात करेंगे। तो थैंक यू।